हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य वेद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट एनिमेज के बारे में। एनिमेज होती है जापानीज कार्टून जिनका फुल फॉर्म होता है एनिमेटेड। जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में एनिमेज का नाम सुना भी नहीं होगा, उन्हें भी पता होगा कि कुछ एनिमेज का नाम क्या होता है, जैसे पोकेमोन और ड्रैगन बॉल जी। पर क्या आपको पता है इन दोनों के अलावा भी बहुत सारी अच्छी अच्छी एनिमेज होती हैं इस वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नारुतो। तो नारुतो एक बहुत ज़्यादा फेमस एनिमे है। इसमें बहुत खून खराबा होता है। 16+ है। 16+ बस खून खराबे की वजह से, वरना कोई ऐसे टेंशन नहीं है। फैमिली फ्रेंडली है बहुत। और ये एनिमे बहुत अच्छी है। और इस एनिमे में ऐसे निंजास होते हैं जिनके पास कोई सुपर पावर होती है जिसका नाम चाक्रा होता है। तो यही होता है, चाक्रा से वो कुछ जैसे जादू जैसी चीजें होती है निंजास के पास। और ये एनिमे का मेन कैरेक्टर है नारुतो, जैसे नाम है। और नारुतो जो है वो, उसके अंदर जैसे कोई डीमन की पावर है, तो लोग उससे डरते हैं और उसे एक स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए नारुतो को इसमें प्रूव करना होता है कि वो स्लेव नहीं, वो ह्यूमन ही है उनकी तरह, और वो ठीक है, कोई डीमन नहीं है। तो इसमें उसकी हेल्प करते हैं उसके दो फ्रेंड्स, साकुरा और सास्के। बाद में सास्के गंदा बन जाता है, तो नारुतो को उससे फाइट करनी होती है। तो मैं और स्पॉइलर नहीं दूंगा। बस ये एनिमे दो टाइप्स में, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नारुतो और नारुतो शिप्डेन। ये एनिमे बहुत ज़्यादा फन है, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसे देखें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमे पे। वन पंच मैन। सबने, मुझे पता है, चाहे किसी ने एनिमे देखी ना हो, जो बस सुपर हीरो और इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, उन लोगों में से किसी ने तो वन पंच मैन का नाम तो सुना ही होगा। वो बहुत फेमस सुपर हीरो है। और और जिनको पता नहीं, उन्हें वैसे अभी तक तो पता चल गया होगा, पर वो एनिमे का सुपर हीरो है। वो बहुत सारी गेम्स में भी वो आया है, जैसे फ्री फायर। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, क्योंकि मैं छोटी चीज़ भी बोल दूँ ना तो बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा उसका। इसमें ये है कि एक बच्चा होता है, उसके पास वो बहुत ट्रेनिंग करता है और उसके पास पावर्स आ जाती है, तो उसके एडवेंचर्स के बारे में है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ये इतना पावरफुल है कि सुपरमैन जैसे लोग भी उसके सामने वीक दिखेंगे, सुपरमैन और गोकू जैसे लोग भी। तो मैं आपको पूरा फुली रिकमेंड करूँगा वो देखना, अगर कि आपको कॉमेडी सुपर हीरो कुछ देखना है। हाँ, और एक और चीज़, आपने अगर कि वन पंच मैन नहीं देखी तो वो वन पंच मैन और भी बहुत सारी एनिमेज में आया है, तो आप उन्हें भी देखना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एनिमे पे। मैं इस एनिमे की बात ही क्या करूँ। ये जब आप इस एनिमे को देखोगे ना, तो ये ना, मैं गारंटी देता हूँ कि फेवरेट एनिमे बन जाएगी। इस एनिमे का नाम है द डेथ नोट। और आपको पता है कि जो जो मैंने अभी पिछली दो एनिमे बोली थी, वो दोनों नेटफ्लिक्स पे आती थी, और वो भी इंग्लिश पे। और पर ये डेथ नोट जो एनिमे है ना, ये इंग्लिश में नहीं, ये जापानीज में आती है, पर इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ, तो वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता। पर पर मेरी सुनो, मैंने ना उसे जापानीज में देखा है और इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। फिर भी मुझे भले ही सारी चीज़ें समझ में नहीं आई, पर इंटरेस्ट ना, टॉप लेवल पे था, टॉप क्लास इंटरेस्ट था। मैं क्या बोलूँ, इससे अच्छी एनिमे ना मैंने आज तक कभी नहीं देखी। उसमें क्या होता है, मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। एक आदमी होता है जिसके पास एक
डायरी मिलती है और उस डायरी में जिसका भी नाम लिखे तो वो आदमी उस नाम लिखने के 40 सेकंड बाद मर जाता है। मतलब अल्टीमेट पावर टूल जैसे कुछ हो गया। और हाँ, और इस एनीमे में वो बहुत सारे ट्विस्टेड टर्न्स है, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि कब क्या ट्विस्ट हो गया। जैसे कोई ऐसे नंबर चूज करो, कितने ट्विस्ट हो सकते हैं। कोई रीजनेबल नंबर जैसे 25, 30, कोई वैसे नहीं कि 1000 ही चूज कर दिया, उन्हें ना सरपास कर जाएगी। कोई भी आप रीजनेबल नंबर चूज करो। और इसमें हॉरर और एक्शन तो भर भर के आप देखना। तो और क्या बोलूँ मैं, इस एनीमे के बारे में इतना ही मालूम है मुझे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एनीमे पे। अगर कि आपको कोई मतलब वैसी एनीमे देखनी है जिसमें मतलब भर भर के कॉमेडी हो, एक्शन भी हो, थोड़ा बहुत एक्शन, पर कॉमेडी तो भर भर के हो, तो इस एनीमे का नाम तो आधे लोगों ने गेस कर भी दिया होगा और बहुत सारे बच्चों ने इसे देखा भी होगा। इसका नाम है शिनचैन। ये एनीमे इंडिया में बहुत पॉपुलर है पर बाहर ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि बाहर ज़्यादा वो एक्शन और ये सारी एनीमे चलती है। पर शिनचैन में जो कॉमेडी है ना, वर्थ इट है। और इसके लिए कोई ये तो हॉटस्टार पे आ ही जाता है शिनचैन, पर वेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि शिनचैन टीवी पे भी हमेशा मतलब पूरे दिन आता रहता है उस हंगामा चैनल पे। तो मैं आपको बहुत रिकमेंड करूँगा, शिनचैन देखिए। अगर क्या हंसना है तो अपने इस कपिल शर्मा शो और इन सबसे तो अच्छा ही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है द फाइनल एनिमे की तरफ। की बात कर रहे हैं उसका नाम है बेब्लेड। बेब्लेड बस नहीं, बस बेब्लेड। और बहुत अच्छी एनीमे देखना। इसमें वो बहुत सारे बेब्लेड्स भी है, क्योंकि इसका नाम बेब्लेड है। मैं क्या बोलूँ उसके बारे में पता नहीं। इसमें एक बेब्लेड के अंदर कुछ ऐसे पावर्स भी होती है, स्पिरिट्स भी होती है इस एनीमे में। जैसे एक बेब्लेड के अंदर है एक क्या नाम था उसका, ड्रॉन्जर की स्पिरिट एक बेब्लेड के अंदर है। समझ रहे हो ना स्पिरिट्स। मुझे बहुत टाइम हो गया, मैं आधी चीज़ें भूल भी गया, पर बहुत अच्छी एनीमे है, मुझे थोड़ी बहुत तो याद है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स भी है। टाइसन है एक, मतलब जैसे बेब्लेड का नारुतो है टाइसन। काय भी है, जैसे सास्के है, मतलब सास्के जैसा मान लो काय को बेब्लेड का। बहुत अच्छी एनीमे है। मतलब मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा, ज़्यादा भी वो खास नहीं है, पर फ्री टाइम है तो देख लेना। तो ओके गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।